हेलो बच्चों, आई एम अनिल गंगवार, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम मेसन एकेडमी मंडनपुर बेहड़ी बरेली। आज सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 3 लेके हम आए हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग डिस्कस कल कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में बच्चों मास परसेंटेज कंप्लीट कर लिया था। हमने आपको हल्के से क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस भी करा दिए थे। आज हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन टर्म का नेक्स्ट मींस मास फ्रैक्शन। नंबर 2 मास फ्रैक्शन। मास परसेंटेज पहली कंसंट्रेशन हमने क्लियर कर ली, इसके टाइप्स पढ़ लिए थे। तो आज सेकंड कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे हैं, आज स्टडी कर रहे हैं, और वो है बेटा मास फ्रैक्शन। भाई देखो, मास फ्रैक्शन बेटा क्या होता है? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को बेटा हमने बोला बी से डिनोट करेंगे, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, इसी को तो बेटा सॉल्यूशन का मास कहेंगे। तो सॉल्यूट का अगर मास फ्रैक्शन निकालोगे तो मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऊपर चला जाएगा, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा, और टोटल जो मास होगा सॉल्यूशन का वो बेटा कहां आएगा? नीचे आएगा। इसी प्रकार से अगर हम मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बात करें, जिसको हम ए से डिनोट करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट WA, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB। इस प्रकार से बेटा हम मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, कल हम लोग एक कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, जिसको हम कह रहे थे बेटा मास परसेंटेज। ध्यान करो, तो हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो बेटा कौन सा, कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मास परसेंटेज इक्वल टू होता है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मान लें ऑफ सॉल्यूट कह रहे हैं, इक्वल टू होता है WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। अब एक बात बताओ, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या कर रहे हैं? WA अपॉन WA प्लस WB। क्या इतने टर्म की जगह ये जो टर्म्स है, इस जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। तो हमारा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला फिर क्या निकल के आएगा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, भाई इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये टर्म देखो बेटा, ये इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बिल्कुल लिख सकते हैं, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। अच्छा बेटा, अगर हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहें, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो हमारा बेटा यहां पर एक रिलेशन ये निकल के आ गया। इस फार्मूला को पढ़ने से हम यहां से, अगर हमें किसी क्वेश्चन में मान लो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट गिवन है, तो बेटा हम उसका मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमको किसी क्वेश्चन में मास फ्रैक्शन गिवन है, तो हम बेटा उससे सीधे मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये हमारा फार्मूला नंबर बच्चों हुआ कौन सा? सेकंड। क्लियर हो रहा है? भाई ये बेटा हमारा क्या हुआ? मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन को हम ऐसे
ऐसे बेटा लिखेंगे और ये यहां से फार्मूला को फॉर्म कर लेंगे। इसको नोट कर लो भाई, नोट कर लो बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स जो है थर्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इसको बेटा एस से डिनोट करेंगे। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखो स्ट्रेंथ होती क्या है, द अमाउंट ऑफ solute the amount of solute in gram dissolved in 1 liter of solution। क्या होता है बेटा, जरा देखो, the amount of solute in gram dissolved in 1 liter solution is called strength of the solution। It is called strength of solution। तो बेटा इसका फार्मूला क्या निकलेगा, स्ट्रेंथ को एस से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस इक्वल्स टू मास ऑफ solute in gram upon volume of solution in liter। ये बेटा लीटर, इन लीटर। यहां से बेटा हम निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ किसी सॉल्यूशन की। अच्छा, अगर मान लो वॉल्यूम एमएल में दिया है तो बेटा इसी फार्मूला को करके कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ solute in gram upon volume of solution in ml into 1000। भाई लीटर को क्या है, अगर आपका मिलीलीटर में गिवन है तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपके बेटा ये दो फार्मूला स्ट्रेंथ के यहां से निकल के आ रहे हैं। इसको बेटा सॉल्ट में अगर लिखना चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्ट में चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा, मास W काय का है भाई, बोलो भाई सॉल्यूट का, तो WV ब्रैकेट में बेटा ग्राम में है तो ग्राम लिख दो, अपॉन वॉल्यूम काय में है, लीटर में, तो L लिख दो। क्लियर हो रहा है। या बेटा इसको शॉर्ट में कैसा लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ इक्वल टू WV अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम काय में है, ml में, इसको ऐसे लिख लो इनटू 1000। एक ही बात है बेटा, ये फार्मूला आपको आने चाहिए, आगे आपको बहुत काम आएंगे। तो ये स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है। स्ट्रेंथ ये होता है द अमाउंट ऑफ solute in gram dissolved in 1 liter of solution, it is called strength of the solution। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन का फार्मूला क्या बन के आएगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है मास ऑफ solute in gram अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution in liter। अगर लीटर की जगह सॉल्यूशन आपको पेपर में मिलीलीटर में गिवन है तो स्ट्रेंथ इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ solute in gram अपॉन बेटा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ solution in मिलीलीटर। अब चूंकि लीटर मिलीलीटर में हमें गिवन है, फार्मूला में क्या लगाना है, लीटर में, तो मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, क्योंकि ऊपर चला जाएगा काय में, मल्टीप्लाई में। इस फार्मूला को आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। इस प्रकार से बेटा स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन नंबर अपना थर्ड कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन इसमें मैं आपको करा देता हूं, इसे पहले नोट कर लो, नोट कर लो बेटा।
एक क्वेश्चन लिखो भाई, स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्वेश्चंस लिखो, आसान से क्वेश्चंस बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन से बेटा लिख लो, लिखो बेटा 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolve in 5 liter of solution, find strength of solution। स्ट्रेंथ आपको सॉल्यूशन की बताना है। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 5 लीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसकी स्ट्रेंथ बताओ। तो बेटा अभी हम लोग सॉल्यूशन आपकी आसान भी कर सकते हो, आप पॉज कर लो वीडियो को, आप कोशिश करो, मैं आपको बताता हूं यहां पर, आप बाद में देखिएगा, पहले अपने आप कोशिश करो। तो अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि भाई ये होता है WV अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। WV बेटा होता है V का मतलब सॉल्यूट, W का मतलब मास, सॉल्यूट का मास गिवन है। सॉल्यूट कितना गिवन है क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बेटा गिवन है कितना 10 ग्राम, तो ये 10 ग्राम हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम बेटा कितना है 5 लीटर, 5 लीटर हो गया। तो बेटा ये अपना 5 पूजा हो जाएगा, तो इक्वल टू आएगा 2 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इक्वल टू आएगी सॉल्यूशन की 2 ग्राम पर लीटर। तो यूनिट क्या हो गई, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर। यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ क्या है बेटा, ग्राम पर लीटर, ये बेटा यूनिट होती है। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो। नेक्स्ट बेटा कंसंट्रेशन टर्म आता है। तो फर्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म था मास परसेंटेज, इसमें हम लोगों ने मास बाई मास पढ़ा था। सेकंड बेटा मास बाई वॉल्यूम पढ़ा था। थर्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ा था। फिर सेकंड कंसंट्रेशन हमने मास फ्रैक्शन पढ़ा। फिर थर्ड कंसंट्रेशन हमने स्ट्रेंथ पढ़ा। अब फोर्थ कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ बेटा पढ़ेंगे, फोर्थ बेटा पढ़ेंगे हम पार्ट पर मिलियन, जिसको बेटा शॉर्ट में ppm कहते हैं। देखो बेटा होता क्या है, जब एयर में पोल्यूशन को मेजर करते हैं, इसकी डिग्री को चेक करते हैं कि एयर में कितना पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, कितनी एयर में पोल्यूशन प्रेजेंट है, तो बेटा उसको ppm में मेजर करते हैं। या वाटर की हार्डनेस की डिग्री को मेजर करते हैं, वाटर में कितनी हार्डनेस है, उसकी क्या डिग्री है, वो बेटा हम मेजर करते हैं किसमें, वो मेजर करते हैं हम ppm में। तो ppm में स्पेशली एयर का पोल्यूशन को मेजरमेंट किया जाता है, एयर में कितना पोल्यूशन है और वाटर में कितनी हार्डनेस है, मेजर वाटर की हार्डनेस की डिग्री को किया जाता है। तो ppm बेटा होता क्या, बड़ा आसान है, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, मतलब सॉल्यूट के 10 लाख, सॉल्यूट के कितने पार्ट, 10 लाख, 10 लाख मींस 1 मिलियन में प्रेजेंट। तो पार्ट पर मिलियन बेटा क्या होगा, जरा फोकस करो, पार्ट पर मिलियन वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। अगर वेट बाय वेट पार्ट पर मिलियन की बात करें या वेट बाय वेट पार्ट पर मिलियन की बात करें, वेट बाय वेट पार्ट पर मिलियन की बात करें, तो ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू की पावर
वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पीपीएम की बात करें तो ये बेटा होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अब बेटा जो सॉल्यूट है ना यहाँ पर सॉल्वेंट का भी तो पूछ सकते हैं, तो सॉल्वेंट का पूछेंगे तो ऑब्लिक क्या लगा दोगे यहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूट और ऑब्लिक सॉल्वेंट। ये बेटा लिख दोगे मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का पूछे मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट का भी पूछ सकता है सॉल्वेंट का भी पूछ सकता है, तो आप मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आप सॉल्वेंट भी लिख सकते हो या कंपोनेंट लिख दो अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ बेटा ये वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये बेटा मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। तो बेटा ये पीपीएम के फार्मूला होते हैं। सॉल्यूट की जगह आप कंपोनेंट्स लिखे तो भी ठीक है, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखेंगे तो भी बेटा ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्रकार से आप लिखेंगे तो भी ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं बेटा, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। नोट करो भाई, नोट करो भाई। क्लियर हो रहा है भाई? बेटा क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सिंपल है, मास परसेंटेज की तरह है, बस यहाँ पीपीएम है तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और मास परसेंटेज में क्या होता है इनटू कितना हो जाता है 100 हो जाता है। केवल इतना सा डिफरेंस है, बकाया बेटा सिमिलर है। एक क्वेश्चन जरा नोट करो भाई, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं जरा आपको, एक क्वेश्चन बेटा नोट कर लो। क्वेश्चन नोट करो, 2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट dissolved in 1 liter of water. Calculate concentration in term of ppm. ppm टर्म में कंसंट्रेशन ऑफ ppm टर्म में क्या कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। मतलब ये 2 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब ये वो बेटा 2 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व है। या बेटा ये कह सकते हैं कि 2 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर, तो ये हो गया अपना मास ऑफ सॉल्यूशन। 2 मिलीग्राम है बेटा, तो बल्कि ये लिख लो 1 लीटर ऐसा लिखने क्वेश्चन तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन, ये बेटा ज्यादा बेस्ट रहेगा एक्वस सॉल्यूशन। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ ppm, एक्वस सॉल्यूशन कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ ppm। भाई जरा देखो बेटा फार्मूला पहले देखो, फार्मूला क्या होता है, मास है, ये बेटा लीटर में है, अब ये बेटा लीटर में है, ये मास है, तो इसको क्या करें, इसको भी मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्वस का मतलब वाटर में सॉल्यूशन बना है, और आप जानते हो वाटर का बेटा 1 लीटर वाटर का जो मास होता है वो कितना होता है 1000 ग्राम। तो 1 लीटर ऑफ वाटर को आप लिख सकते हो कितना 1000 ग्राम ऑफ वाटर। एक ही बात है बेटा, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो मिलीलीटर को अगर आप कन्वर्ट करोगे मास में तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ml बराबर 1000 ग्राम के हो जाएगा। ठीक है, एक ही बात है। तो अपने पास इतना सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इतना अपने पास में सॉल्यूशन हो गया। बल्कि सॉल्यूशन लिखना चाहिए 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि एक्वस ऑफ वाटर की डेंसिटी ये होती है। ठीक है, तो 1 लीटर को हम ये लिख सकते हैं 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन को हम ये लिख सकते हैं। चलिए भाई, तो मास बाय मास ppm बेटा निकालना है तुमको, निकाल लो भाई। इक्वल टू
क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बेटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। अब बेटा जरा फोकस करो, हमारे पास में सॉल्यूट क्या है 2 मिलीग्राम, क्योंकि ये मिलीग्राम में और ये ग्राम में है तो बेटा यूनिट हमको सिमिलर करनी पड़ेगी। तो 2 मिलीग्राम को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 मिलीग्राम को लिख सकते हैं बेटा 10 टू द पावर -3 ग्राम। भाई बोलो क्लियर है क्या बेटा, इसको हम 1000 ग्राम लिख लें सॉल्यूशन के मास को, बिल्कुल इनटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, ग्राम से ग्राम ये बढ़ जाएगा, ये 10 टू द पावर 6 इसको बेटा अगर सॉल्व करोगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा 2 into 10 टू द पावर -3, ऊपर बेटा नीचे अपने 10 टू द पावर 3 से लिख सकते हो 1000 को, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 2 into 10 टू द पावर -3, बेटा ये पावर नीचे प्लस में है ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, into 10 टू द पावर -3 और into 10 टू द पावर 6। अब ये -6 हो जाएगी, ऐड करोगे 2 into 10 टू द पावर -6 into 10 टू द पावर 6, ये बेटा बन गया तो इक्वल टू क्या आया 2। तो जो ppm आई इसकी मास बाय मास वो बेटा कितनी आई 2 आई, कितनी आई 2। क्लियर हो रहा है क्या, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आया, चलिए नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। हटा दें तो बेटा हमने 4 कंसंट्रेशन टर्म को कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट मास परसेंटेज, सेकेंड मास फ्रैक्शन, थर्ड स्ट्रेंथ और फोर्थ बेटा हमने कंप्लीट कर लिया ppm। अब बेटा नेक्स्ट है फिफ्थ है बेटा मोलेलिटी, स्मॉल m से डिनोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज अभी पढ़ेंगे तो इसका बड़ा रोल है, इसलिए मोलेलिटी को बड़ा ध्यान से समझना है और सीखना है। मोलेलिटी क्या होता है, व्हाट इज द मोलेलिटी। देखो मोलेलिटी बेटा डिनोट करते हैं स्मॉल m से, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved or present in 1 kg of solvent is called molality of the solution। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन बेटा क्या होगा, देखो भाई, the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, it is called molality of the solution। It is denoted by small m से बेटा डिनोट करते हैं, it is denoted by small m। तो क्या होता है बेटा मोलेलिटी इक्वल टू, जरा देखें, मोलेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solvent in kg। number of moles of solute upon mass of solvent in kg, ये
के लिए ए लिख दे रहा हूं और ये है क्या में केजी में, तो ब्रैकेट में बेटा मैं केजी लिख दे रहा हूं। बात क्लियर हो गई है? क्या हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले जाते हैं? बिल्कुल, हमने 11 में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट के बेटा नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई सॉल्यूट के हमको अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पता हो और हमें उसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का पता हो। बेटा हम क्या नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या मैं इस एनबी की जगह अगर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करूं तो बेटा ऐसा लिख सकता हूं, मास ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या कह लूं? स्मॉल w कह लूं। भाई काय का सॉल्यूट का तो b कह लूं। समझ रहे हैं ना बात को? मॉलिक्यूलर मास को बेटा मैं शॉर्ट में mm लिख लूं, क्योंकि काय का है सॉल्यूट का तो b लिखूं तो Ib = Wb अपॉन क्या हो जाएगा? mmb। ये वैल्यू पुट कर दो यहां, ये वैल्यू यहां बेटा पुट करो। जब यहां वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या फार्मूला आएगा निकल के? जरा मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखें फोकस करें। तो ये मोलेरिटी इक्वल टू बेटा निकल के आएगा नंबर ऑफ मोल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बोलो भाई, स्मॉल Wb अपॉन मॉलिक्यूलर मास, b मीन सॉल्यूट का, और इनटू बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं कैपिटल W से डिनोट कर रहा हूं। सॉल्वेंट है तो a लिख देता हूं, जिससे आपको क्लियर रहे ये सॉल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का है। अब बेटा ये है किसमें? केजी में, तो भाई केजी में है तो केजी लिखना पड़ेगा। अब मान लो सॉल्वेंट का मास आपको दिया है ग्राम में, ग्राम में दिया है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो 1000 कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में ऊपर, तो मोलेरिटी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? बोलो भाई, स्मॉल Wb मींस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अब बेटा ये ग्राम में हो गया इनटू 1000। अरे भाई ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे, ये डिवाइड वाला नंबर ऊपर जाएगा तो आपकी मोलेरिटी का फार्मूला क्या निकल के आया? ये बेटा फार्मूला निकल के आया। बहुत काम का है, बहुत काम का है, क्योंकि इससे आपको पूरा सब्जेक्ट में इसका यूज करना है, स्पेशली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में तो इसका बहुत यूज करना है। अब जरा थोड़ा सा और ध्यान लगाओ, आपने अभी सीखा है स्ट्रेंथ का एक फार्मूला पढ़ा है, आपको याद आ रहा हो तो स्ट्रेंथ का फार्मूला पढ़ा है। चलिए कोई नहीं है, स्ट्रेंथ का फार्मूला को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। भाई स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या होता है? भाई ग्राम नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारा बेटा ये फार्मूला निकल के आता है। इस फार्मूला से हम मोलेरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, बहुत काम का है, नोट कर लो, नोट कर लो। कितने मिनट की होगी? 29 मिनट की होगी। नोट कर लो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए मैं इसको हटाता हूं। नेक्स्ट का कंसंट्रेशन टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेटा x से डिनोट करते हैं। जरा देखो भाई क्या होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है बेटा? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ any components to the total number of moles of the solution is called mole fraction of the components। मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब ये हुआ कि किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन
लिख देते हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में कौन कौन होगा, एक तो बेटा होगा सॉल्यूट, एक कौन होगा सॉल्वेंट। इन दोनों का जो रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल ऊपर लिखेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल नीचे लिखेंगे। अब अगर मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स ए से, तो इसके नंबर ऑफ मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये बेटा कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन। एक बात आगे याद रखो, एक बात बेटा आगे याद रखो, टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। मतलब बेटा जितने भी कंपोनेंट हैं उनका जो टोटल मोल फ्रैक्शन आएगा वो ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। हम क्या सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन बताओ तो आप कहोगे 1। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम आएगा वो ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यहां से बेटा मोल फ्रैक्शन अगर आपको सॉल्यूट का पता है तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हो, सॉल्वेंट का पता है तो सॉल्यूट का निकाल सकते हो, ये बेटा ऑलवेज 1 आएगा। बात क्लियर हो रही है। यहां से बेटा अगर आपको मान लो नंबर ऑफ मोल गिवन नहीं है तो उसके नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, ये जरा फोकस कर लो। तो हम इस फार्मूला को बेटा लिख सकते हैं स्मॉल w बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। बात समझ आ रही है, मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस स्मॉल w B मींस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां से बेटा हम मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, हमें सॉल्यूट का नाम पता है, उसकी क्वांटिटी इन ग्राम पता है, तो हम क्वांटिटी इन ग्राम यहां लिखेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के लिखेंगे, यहां से मोल निकल जाएंगे। ऐसे बेटा सॉल्वेंट का हमें नेम पता है, उसकी ग्राम में क्वांटिटी पता है, तो बेटा यहां पर हम ग्राम में क्वांटिटी लगाएंगे, यहां मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। सॉल्यूट के तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, तो आप बेटा यहां से आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। यहां से आप मोल फ्रैक्शन क्या कर सकते हो, फाइंड आउट। सिमिलरली यहां पे बेटा ऐसा ही कर सकते हो भाई। कैसे कर सकते हो, WA अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन WA अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस स्मॉल w B सॉल्यूट का मास है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा यहां से भी आप मोल फ्रैक्शन को निकाल सकते हो, मोल ऐसे निकाल सकते हो। और बेटा जब मोल निकल जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, और अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया तो ये वैल्यू यहां लगा दोगे, 1 में से माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा, और सॉल्वेंट का निकाल दिया तो वैल्यू यहां लगा दोगे, 1 में से माइनस कर दोगे तो इसका निकालोगे। तो ये बेटा मोल फ्रैक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो हम मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन इसका आपके लोग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने इसको वाइंड अप कर लेंगे इस वीडियो को। नेक्स्ट जो अपने कंसंट्रेशन टर्म बचे हैं कल इनको फिनिश कर लेंगे। तो हम लोग इसमें बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन छोटा सा एनसीईआरटी का कर लेते हैं जो गिवन है। क्वेश्चन से जरा नोट कर लो। एक क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी का है, जरा नोट कर लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसे नोट कर लो। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, कैलकुलेट मोल
20% एक्वस सॉल्यूशन, मतलब 20% एक्वस सॉल्यूशन बेटा कोई गिवन है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो गैसोलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो इसको बेटा देखो कैसे निकालेंगे, आसान है, जरा देखो भाई। सबसे पहले इसका मीन्स क्या है, जरा आपको देखो। इसका मीन्स ये है 20% एक्वस सॉल्यूशन का मीन्स बेटा क्या है, जरा पहले ये देखो। 20 ग्राम ऑफ एथाइलिन ग्लाइकॉल present in 100 gram of aqueous solution। इसका मतलब बेटा ये 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है जो कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुली है। तो यहां बेटा मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा 20 ग्राम, और बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा भाई, कैसे निकालते हैं, आप जानते हो कि सॉल्यूशन का जो मास होता है वो इक्वल टू होता है सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। अब बेटा ये तो आपको पता है 100 ग्राम है, ये पता है 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना निकल के आ जाएगा, सॉल्वेंट क्या है यहाँ एक्वस मतलब वाटर, तो बेटा यहाँ पर सॉल्वेंट कितना निकल के आएगा, सॉल्वेंट निकल के आएगा 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 ग्राम। इसका मतलब वाटर 80 ग्राम है सॉल्यूशन में, 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, तो वाटर का मास क्या है भाई, ये क्या है एथिलीन ग्लाइकॉल, और ये क्या है बेटा, ये वाटर है, और वाटर का मास कितना है 80 ग्राम है। बात समझ आ रही है, कह रहा है आपको मोल फ्रैक्शन बताना है किसका, एथिलीन ग्लाइकॉल का। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन का मतलब बेटा ये हुआ कि एथिलीन ग्लाइकॉल है सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4O2, ये इसका फार्मूला होता है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में कौन कौन है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल हैं और सॉल्वेंट के मोल हैं। अब बेटा मजबूरी है कि हमको मोल नहीं पता, हमको मास पता है, सॉल्यूट का भी मास पता है और हमको सॉल्वेंट का भी मास पता है। तो पहले हम मोल निकालें तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो हम मोल बेटा इधर फाइंड आउट कर लेते हैं इस साइड में, जरा देखो कैसे निकालेंगे मोल्स। तो मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल C2H4O2, ये बेटा क्या है सॉल्यूट है। कैसे निकालोगे, मास इन ग्राम, कितने ग्राम मास है 20, मॉलिक्यूलर मास इसका निकालो, 2 कार्बन है, एक का 12, 12 दूनी 24, 2 या 24 और 4 ये हो गया है 24 और 4 28 और 16 2 या 32, तो ये 60 32 बेटा ये होगा 28 ये होगा 60 आया। फिर से देख लो 12 कार्बन का होता है भाई, फार्मूला इथाइलिन ग्लाइकॉल का होता है CH2OH और बेटा CH2OH, ये फार्मूला होता है CH2OH। तो अपना बेटा ये होगा C2H6O2, तो ये हुआ अपना 62 हुआ बेटा, ये कितना हुआ 62। यहां से मोल निकल जाएंगे, ये फार्मूला होता है एथिलीन ग्लाइकॉल का, दिस इज ए एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो यहां से आप मोल निकालोगे। अब मोल बेटा वाटर के निकालो, वाटर के निकालोगे तो वाटर की मोल हमें पता है कितनी है 80 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास वाटर का हम लोग जानते ही हैं कितना है 18। तो इसको सॉल्व करो भाई, सॉल्व करके देखो कितने मोल आ रहे हैं। इसका आएगा 0.322, इसका बेटा निकाल लो, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 0.32, इसको कैलकुलेट करो, इसका कितना आएगा, इसका बेटा कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसका कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है 0.322 तो बेटा आ रहा है इसका एथिलीन ग्लाइकॉल का, और वाटर का कितना आ रहा है 18 4.44 आ रहा है बेटा इसका 4.44। अब ये बेटा आपको पता चल गया मोल, ये है हमारे सॉल्यूट के और ये है सॉल्वेंट के, ये वैल्यू पुट कर दो भैया फार्मूला में। चलो भाई देखो, तो ये मोल फ्रैक्शन बेटा ये हुआ काय का, ये हुआ अपना एथिलीन ग्लाइकॉल का। तो एथिलीन
एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है क्या, C2H6O2। मोल फ्रैक्शन इसका निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 0.322 अपॉन बेटा सॉल्वेंट के मोल कितने हैं, 4.44 प्लस 0.322। इसको सॉल्व करो तो 0.322, इसको बेटा ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 और 2 6, ये हो जाएगा 3 4 3 और 4 7 और ये हो जाएगा 4। इसको बेटा सॉल्व करो डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, जितना आ रहा है वही आंसर होगा। और ये डिवाइड करने पर बेटा आ रहा है 0.067। तो बेटा ये हो जाएगा अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, ये अपना आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने कवर किया कंसंट्रेशन टर्म में मास फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, मोल फ्रैक्शन, मोलिलिटी। ये बेटा आज हमने कंसंट्रेशन टर्म ऑफ पीपीएम 5 कंसंट्रेशन टर्म को आज कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म को ओवर कर लेंगे। नॉर्मलिटी बचा है, मोलिलिटी बचा है, सोल्यूशन के मोलिलिटी कैसे निकालते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आप इसको पढ़िए, समझ में आएगा, नहीं आए तो मेरे से पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।